तो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल डिसेंट द मेटावर्स के प्रारंभिक चरण आरंभ योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरंभ योग का महत्वपूर्ण चरण है प्रामाणिक उद्योग। जी हाँ, जैसे हम कहते हैं कि किसी काम को करने के लिए प्रॉपर युक्ति की जरूरत होती है, तो उसी को हमने कहा है प्रामाणिक उद्योग। प्रामाणिक उद्योग के बाद हमारा नेक्स्ट चरण है, अगला पड़ाव है प्रामाणिक योग। और प्रामाणिक योग के बाद हम पहुंचेंगे पूर्ण प्रारब्ध योग तक, यानी संपूर्ण डिजिटल एजुकेशन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की कंप्लीट ट्रेनिंग। दोस्तों, आज मेरा सवाल है ऐसे स्टूडेंट्स से जो स्टूडेंट्स तो हैं और अभी अभी उन्होंने अपनी हायर डिग्री कंप्लीट की है। हायर डिग्री कंप्लीशन के बाद अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ही उभरता है कि क्या करूं, कहां जाऊं कि मुझे ऊंची डिग्रियां, जो मेरी ऊंची डिग्री है उसका बेनिफिट मिले, हायर सैलरी पे हमें नौकरी लग जाए। आप जाते हैं, अपनी तलाश में निकल पड़ते हैं, किंतु जहां जाते हैं फिर वही खाली हाथ की बात हो जाती है। जहां जाते हैं ऊंची डिग्री है, आपको मान मर्यादा तो मिलता है, लेकिन पूछा जाता है कि क्या आप डिजिटल स्किल्स से परिचित हैं? आर यू स्किल्ड डिजिटली, आर यू ट्रेंड? जी हाँ, इस तरह के सवाल मन को बहुत कचोटता है और फिर मन में एक ही बात आती है कि काश इस ऊंची डिग्री के साथ अगर हमने डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान लिया होता तो आज वर्तमान परिवेश में हमारी ये ऊंची डिग्री सोने पे सुहागा हो जाती। खैर दोस्तों, लेकिन कहते हैं देर सही दुरुस्त आओ। ऊंची डिग्री अगर आपने हासिल कर ली है, जिंदगी के महत्वपूर्ण 20 से 22 वर्ष आपने हायर डिग्री हासिल करने में दी है, तो कुछ वक्त आप डिजिटल एजुकेशन को दे लें। आप चाहते हैं कि आप हायर डिग्री के बदौलत आपको अगर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी नहीं मिल रही है, तो डिजिटल एजुकेशन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान लें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ लोग हमारे बीच ऐसे भी हैं जिनके लिए नौकरी ज़रूरी है और हायर डिग्री भी किसी तरह उन्होंने ली है, यानी आर्थिक तंगी है, और फिर सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि तत्काल कोई नौकरी पकड़ लूं और फिर डिजिटल ट्रेनिंग ले लूं। लेकिन डिजिटल ट्रेनिंग लूं तो लूं कहां से? डिजिटल ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए। दोस्त, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस मजबूत होना चाहिए। हम हमारे ऐसे बंधु के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्त, पैसे के लिए जिंदगी की अपॉर्चुनिटी से आप मिस नहीं करोगे, यह मेरा वादा है। मैं हूं आपका अपना राजीव, डिजिटल डिसेंट द मेटावर्स का फाउंडर। मेरा आरंभ योग है। मैं गरीबों के साथ हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, बुरे वक्त से गुजरा है, कोई हमारे साथ खड़े नहीं होते। ऐसे बंधु का मैं बड़ा भाई हूं, मैं छोटा भाई हूं। एक आवाज देकर देख लो दोस्त, डिजिटल एजुकेशन से आपको परिपूर्ण करूंगा। अगर मेरे चाहने से आपकी जिंदगी में तरक्की हो, आपकी भलाई हो, तो मेरा यह जीवन सफल हो उठेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं भावुक हूं, क्योंकि मुझे किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैंने डिजिटल एजुकेशन इसलिए नहीं ली कि सिर्फ मेरा कल्याण हो। मैंने इसलिए लिया कि मेरे जैसे जो बंधु हैं, मेरे जैसे जो मेधावी छात्र हैं, पैसे के अभाव में बहुत कुछ करने से वंचित रह जाते हैं, वह वंचित न रहे। वंचितों का साथ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं जो मैं कहूं दलितों के साथ। मेरी नज़र में कोई दलित नहीं, कोई महादलित नहीं। मेरी नज़र में बस हम पिछड़े तब हैं जब हमारे पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। किस जन्म में, किस कर्म में, किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है मानवीय धर्म। जी हाँ,
मानवीय कल्याण, सामाजिक सरोकार से मैं कटिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, प्रणबद्ध हूँ। तो दोस्तों, एक आवाज़ दो और डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आपके मतलब की है या नहीं, ये जांचना हो तो मैं अपने इस वीडियो के नीचे लिंक दूंगा। उस लिंक को गूगल सर्च पे आप सर्च करें और हाँ, लिंक के थ्रू जो भी आपको डिजिटल एजुकेशन से कंसर्न ज्ञान दी जा रही होती है उसको आप समझें, गुणें, स्थिर मन से विचार करें। क्योंकि हम कहते हैं कि किसी काम को भली भांति करने के लिए हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स, एफटीडीए, हमारा बिलीव और एक्शन प्रॉपर होना चाहिए। व्हाट यू फील एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट, एज यू थिंक एज इफ you already have it, and you believe as if you have already have it, you action as if you already have it। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की विचारधारा से, इस तरह की धारणा से अगर आप काम करेंगे तो मैं वचनबद्ध हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। जीवन की हर सफलता आपके कदम को चूमेगी। तो दोस्तों, अपनी समस्या, अपनी बात, अपनी इच्छा आप मेरे व्हाट्सएप पे लिख भेजें और डिजिटल द मेटावर्स के आरंभिक चरण आरंभ योग का हिस्सा बने। जी हाँ, मेरे फेसबुक पर मेरा फ्रेंड बने, मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बने और हमसे सीखे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। सीखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करें और अर्न करें। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में कम से कम 7 पैसिव इनकम होने चाहिए और 3 एक्टिव इनकम्स। पैसिव इनकम हम उसे कहते हैं जहां आपके विदाउट पार्टिसिपेशन से आपके पास पैसा आ रहा हो, आपके स्किल्स जो पार्टिसिपेट हो चुका, आपने कुछ ऐसी तकनीकी अपना ली जहां आपकी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, आपकी हिस्सेदारी की ज़रूरत नहीं है, बिना आप एक्टिव हुए आपके पास पैसे आ रहे हो, डेट इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम। इस तरह के पैसिव इनकम 7 तरह के होने चाहिए और 3 तरह के एक्टिव इनकम हम उसको बोलते हैं जिसमें आपको एक्टिव रहना होता है। पैसिव इनकम लाख है, क्या एक्टिव इनकम हमें नहीं करना चाहिए? दोस्तों, पैसिव इनकम चाहे जितना भी हो, एक्टिव इनकम होना चाहिए आपको। एक्टिव इनकम आपको हमेशा एक्टिव रखता है। तो एक्टिव इनकम भी ज़रूरी है लेकिन पैसिव इनकम भी ज़रूरी है। सम पीपल आर वर्किंग टिल देयर एंड्स ऑफ लाइफ। कुछ लोग अपने ज़िंदगी के आखिरी समय तक काम करते हैं। कई बार उनकी मजबूरी होती है, वो पैसे के लिए काम करना, उन्हें पैसे के लिए काम करना पड़ता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना काम किए जी नहीं सकते, उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो एक्टिव रहना चाहते हैं क्योंकि एक्टिवेशन से ज़िंदगी को प्राण मिलता है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी। एनर्जी हैज़ फ्रीक्वेंसी, व्हेन फ्रीक्वेंसी मैचेस अट्रैक्शन हैपेंस। हमारे चारों तरफ नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो विद्यमान हैं। अब हम अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिव ऊर्जा से अट्रैक्ट होंगे, अगर नेगेटिव सोच रखेंगे तो नेगेटिव ऊर्जा से अट्रैक्ट होंगे। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि ईश्वर के सामने कभी भी रोया ना करें। ईश्वर के सामने अगर आप रोएंगे तो कहेंगे तथास्तु। ईश्वर से आप कहेंगे, आप कह के देखिए, ओ माय गॉड, हे मेरे प्रभु, वॉट एवर आई थिंक इज ऑलरेडी हैव इट। वॉट एवर आई थिंक आई ऑलरेडी हैव इट। वॉट एवर आई फील आई ऑलरेडी हैव इट। वॉट एवर आई बिलीव आई ऑलरेडी हैव इट। योर ऑल ब्लेसिंग्स आर विद इन मी। वॉट एवर आई नीड इज विद इन मी। वॉट एवर आई वॉन्ट इज विद इन मी। तो ईश्वर कहेंगे तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो ईश्वर से आशीर्वाद लेते रहने के लिए, ईश्वर के हृदय का हिस्सा बने रहने के लिए ईश्वर से मुस्कुरा के बात करें, ज़िंदगी को मुस्कुरा के जिए और हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य से अपने आप को बचाए रखें।
निकल पड़े, कोई काम ना भी हो तो एक बार सड़क पे निकल के देखें, लोगों से मिलते रहिए, लोगों से मीठे संबंध बनाए रखिए। संबंधों से भी बहुत सुधार होता है, शोहबत से भी जिंदगी संभल जाती है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको डिजिटल जिस्म द मेटावर्स में आपका राजीव गौतम आरंभ योग में आपका आपका स्वागत करता है। और मैं चाहता हूं कि ज़िंदगी को और मैं चाहता हूं कि ज़िंदगी में आए अपॉर्चुनिटी को अवश्य ही अपना लेना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आपको कहीं ऐसा लगता हो कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी तो आती हैं लेकिन सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की वजह से आप पीछे रह जाते हैं, तो दोस्तों, मैं हूं आपका बंधु। हमसे संपर्क करें। इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक्स को गूगल सर्च पे सर्च करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, आपसे कंसर्निंग लोग हैं, आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं उत्साही होकर इस तरह के वीडियो बनाऊं, आपको फ्री डिजिटल एजुकेशन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की जो शिक्षा है उसके लिए आमंत्रित करता रहूं। जी हाँ दोस्तों, इसी शुभ भावना, मंगल कामना के साथ आपका राजीव आपको नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।